चाहे अपने जीवन में कुमारे मत जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहें तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसे स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना। दोस्तों, आज आप एक जीवन की ऐसी सच्ची कहानी रूबरू होने वाले हो, जिससे आपको अपने आसपास के स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेगी जिससे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। हाँ दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि वो लड़की कैसी हुआ करती है जिनसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो सकता है। चाहे कितना भी धन कमा ले, लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप सभी अपने YouTube चैनल पर जीवन गंगा ज्ञान पर। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी पृथ्वी की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि पृथ्वी लोक कितना स्वार्थी बन गया है, ऐसे में कौन अपना है और कर पाया है। आज के समय में यह समझना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, सही कह रहे हैं आप। अब माँ लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से बोले, सही कह रहे हो आप, नहीं तो किसी का जिंगान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाती है, वो अमीर से गरीब बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताता हूँ, आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो चलिए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके प्यारे भक्त लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। प्राचीन काल की बात है, एक गांव और जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में बहुत ही दयावान राजा रहता था और उनकी 2 रानियां थीं और राजा अपने पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करता था। एक दिन राजा के राज में महल में एक बेटा पैदा होता है और इसी खुशी में गांव के जो राजा थे वह अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन करवाने के बाद और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास की कुछ गांव की लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला के आयोजन हुआ हो चुका था और तभी राजा की नज़र अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं और उसके बाद मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवा देते हैं। और वो लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर के आश्चर्य पड़ जाती है और वो लड़की उस मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। कि फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को 2 पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरे राजा वाले रानी को कोई भी एक पुत्र नहीं था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं था। और दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि राजा महाराजों का यह शौक हुआ करता था कि जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं हुआ। उसके एक भी हिरण को नहीं मार पाया। लेकिन तभी अचानक से सामने एक पागल इंसान निकल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथी खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरा दोस्ती थी। दोस्तों, फिर वो राजकुमार जो कि शिकार करने आए हुए थे, वो उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम यहाँ के जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन दोस्तों, वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और उसे बहुत ही तेज की भूख लगी हुई होती है, क्योंकि वो पागल व्यक्ति खाने की तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को देते हैं और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खा लेने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप और इस घने जंगलों में आप अकेले क्यों भटक रहे हो, आपका परिवार कहाँ है। यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छुटकर जमीन पर गिर जाता है और उस पागल व्यक्ति के आंख भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाता है और उस पागल व्यक्ति से पूछता है
कि आप क्यों रो रहे हो। तभी उस पागल व्यक्ति ने कंधे पर जो टोटा हुआ बैठा हुआ था वह कहता है कि मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ में। तब तोता कहता है कि इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजकुमार है और वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक शर्त है। वो लड़की उस इंसान से शादी करना तो चाहती है जो उसके प्रश्नों के उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है वो उससे एक सवाल पूछती है, और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा उसके साथ में वो विवाह कर लेगी, और सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उस स्त्री के द्वारा मारा गया, और मेरे मालिक यह सब मजबूत नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए, और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतना बात होते ही वो व्यक्ति अब वहाँ से चला जाता है, और यह सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी की बात ही बैठ जाती है। और वापस शिकार पर महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राज की बारे ख्याल आता रहता है, चलता रहा। राजा जब लौट करके अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेट करके आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वह राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजा से रहा नहीं गया और वो शीघ्र ही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। और तभी राजकुमारी के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तब राजकुमार कहते हैं कि हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमार रहती है और वो विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है कि जो कोई उस प्रश्न का उत्तर दे देगा वो उसके साथ में विवाह कर लेगी, और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वो स्त्री अपने कब्जे में ले रखी है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की है, परंतु राजकुमार उनका एक भी नहीं सुना और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। महल पर पहुंचते ही राजकुमार विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वही एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक कई लोगों के से पूछती आ रही थी, और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वो राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शीश कटवा दिया गया। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी इनका प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में जरूर पता चल जाएगा कि राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी, क्यों हर वो व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सपना प्रश्न पूछता करती थी। जब बड़े बड़े भाई मारे गए, सब बड़े से छोटा, दूसरे नंबर पर राजा ने विचार किया कि वो राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा, परंतु जैसे ही भाई राजकुमारी उसके सामने आती है और उस राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद में सोचते हैं कि यह कितनी बड़ी सुंदर स्त्री है, काश मैं इनसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर वही राजा राजकुमारी से कहता है कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं। तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि यह सोच रहे हो। तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मैं पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन दूसरे वाले राजकुमार भी उनका प्रश्न उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका अभी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के तीन लड़के थे, उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला, वो भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे बड़े भाई इनकार करते हुए कहता है, हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के लिए, या तो मैं उस हत्यारे से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं।
उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार करते कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर मैं वैसे गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर सोच समझने के बाद उसने क्या किया दोस्तों कि उस राजकुमारी के महल से थोड़े हटकर एक बगिया थी, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया। और राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। अब उस बगिया में वो एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, यह बहुत ही अलौकिक कहानी है। दोस्तों, राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था और तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ में बगिया में आई थी। और कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी एक सहेली के कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज से प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर पर जल लेने के लिए गई, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। उसने देखा तो उस रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया। वो राजकुमारी की सहेली फिर जेल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया और तुरंत लौट करके सरोवर के पास चली गई। और उसने जा करके उस राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? और फिर वो लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली हूँ गंगा। यह सुनकर राजकुमारी उस गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिठा करके उस राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में उस राजकुमार को भोजन करवाया। और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार के आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और कहने लगता है कि मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था कि ये जो तुम्हारी राजकुमारी है इतने हत्यारी है, जिसने अब तक कई लोगों को सर कटवा दिए हैं और उन्हीं में से हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों के बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। तो दोस्तों, गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया और वहीं दूसरी ओर यह डर भी लगा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं वहां से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। तो फिर गंगा ने राजकुमार के बारे में बताना शुरू किया और गंगा ने कहा कि वो हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि भाई गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना बता दीजिए। लेकिन गंगा हाथ जोड़कर तुरंत बोली कि हे महाराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन गंगा कहती है राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यह तक राजकुमारी को यह भी इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी राजकुमारी इस प्रश्न पूछा करती है क्योंकि भय उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमारी ने गंगा से कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब हम जाते हैं पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करने कि इसकी कहानी क्या है। इसलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब गंगा बोलती है कि हे महाराज, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी आपको? मैं आपको ये बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है। वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोले क्यों नहीं लौट पाओगे? तब गंगा बताती हैं कि रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए, इस जिद को छोड़ो, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमारी ने कहा चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे संकट कितने भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर।
और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तो गंगा ने सोचा कि अब हम चाहें कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं रुकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि ये घोड़ा ये और ये तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको एक गुफा में शेर मिलेगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने यह खाने की चीज रख देना, वो उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जंगल में जब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है, और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा बोलती है कि महाराज भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं। तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला कि आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता ना करो। अब वो राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा, तो बड़गंगा के मुताबिक उसको एक शिकार का गुफा मिला, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था, जिसके बारे में गंगा को राजकुमार के बारे में बताया था, और साथ में ये भी कहा था कि आप इस रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने के लिए ले जाना। तो वो राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है, क्योंकि जो शेर बहुत भूखा था तो वो खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्का हल्का ठंड भी लगने लगता है और कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। तो भाई क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ा सा आग जला लेता है। तब उसी आग के पास में आकर भाई शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजा उस शेर को सहलाने लगता है, और कुछ समय बाद राजकुमार को आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर के दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़े दूर पे एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लाद कर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़ा है। और वो राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है, तो व्यापारी उससे पूछते हैं कि कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बता देता है और कहता है कि मुझे इसी तरह से समुद्र के उस तरफ जाना है। और इतने में ही ये व्यापारी देखता है कि समुद्र के उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर भाई व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार को पहुंचवाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद भाई व्यापारी सामान को नाव पर रखवाता है, और इतने में भाई राजकुमार उस व्यापारी के से कहता है, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार कर पहुंचवा दीजिए। फिर व्यापारी ने कहा, अगर इस नाव पर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए कि मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और ये गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, और परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। और साथियों, भाई व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए भाई राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेते हैं, और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा करके राजा को उस नाव पर जाने देते हैं। और इसी तरह उस नाव पर राजकुमार बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं, और नगर में गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। और देखते देखते भाई राजकुमार एक राज्य में पहुंचते हैं, और जिस राज्य में वो पहुंचे उस राज्य का नाम गुल होता है, और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजा देखता है कि सरोवर नाम के एक राजा के राज्य में नृत्य कला होता था, और वहां पर कई लोग आया करते थे, संगीत बजता था, नृत्य कला होता था।
सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हें लोगों के बीच में जाकर के बैठ गया और 3-4 दिन लगातार वहां पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नज़र उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि कौन सा संगीत? कि ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई बहा बहा करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहें तो कितनी भी मांग सकते हैं। आप जो मांगोगे हम आपको भय अवश्य देंगे, यह हमारा वचन है। और फिर राजकुमार कहने लगे कि महाराज, ऐसा ना हो कि मैं मांगूं और आप अपना पैर पीछे खिसका ले। इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। जो कुछ भी है वह ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। और उस राजा ने कहा, नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कहोगे वो हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो वो आप मांगना। अब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा, तुमने यह काम मांग लिया, तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वो भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया, इसका कहानी मैं जानता हूँ लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो ये कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको भय दे देंगे। इसलिए आप केवल मुझे वह गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हें यह इच्छा है तो बार बार तुम्हें यह जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें और गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी में क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। लेकिन बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा दिया। अब नौकर चले हैं कारावास की तरफ और राजकुमार वहीं बैठा हुआ देख रहा है। तब नौकर क्या लेकर के आए कि एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। वो चल नहीं पा रही थी और इसीलिए नौकर लोग मां लगाकर और वो राजकुमार देखता रह गया, यह क्या है मेरी समझ में नहीं आया। तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे कि गुल सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनिएगा, मेरा ही नाम है सरोवर राजा। मैं ही हूँ वो सरोवर और गुल ये लड़की है जो तुम्हारे सामने हाथ कड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप सरोवर और ये लड़की गुल, इसका मतलब आपकी ही कहानी है। महाराज ने बोला, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरफ से और कौन बता सकता है। महाराज बोले, सुनो, हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहाँ ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ में बगिया में बैठी हुई थी। ये सब बातें उस सरोवर नाम का राजा समझा रहा है कि उस दिन बगिया में घूमते घूमते हम पहुंच गए तो हमारी नज़र इस स्त्री के ऊपर पड़ी और ये गुल नाम की स्त्री जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और उसे देखकर हम इस पर मोहित होकर और हमें देख करके ये हम पर भी मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या देख रहे हो।
तो फिर मैंने उजली हुई आवाज में जेबे से जवाब दिया कि मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज का राजा हूँ, और आप कह रहे हो कि क्या देख रहे हो, तो आप इतने सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि हम आपको ही देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक मैं इस लड़की से हमसे पूछ लिया कि क्या मुझसे आप शादी करोगे। जो बात मेरे दिल में थी वो उस लड़की ने कह दिया, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब ये लड़की मेरे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी माँ से जाकर के हट, माँ मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ में करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं इसका कोई पता नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि एक अजनबी के साथ में मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकता हूँ। तब महाराज कहता है कि उस समय वो लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा दिए। और फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी का सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया तो विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी। तो रास्ते में यह बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन इनको भी कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बना के रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और इसे अपने घर ले आए। अब तो हम इसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद से जब घर लौट करके इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर का नींद आया जाया करती थी। और इतने में ही वो राजमहल से जंगल की ओर चल देती है। उस स्त्री के निकलते ही मैं भी वहां से निकल जाता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि वो स्त्री एक साधु के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूँ। फिर राजकुमारी उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ। तो महाराज ने राजकुमार से कहा कि उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया। एक एवं दूसरा दिन भी संध्या हो चली और ये तो हमेशा यह सोचती रहती थी कि कब शाम हो गई। तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए। एवं इतने में उस स्त्री ने कहा कि पिया कि अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब ये स्त्री उसी साधु के साथ चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैं देखता हूँ कि वो साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहाँ थी इतनी देर तक। फिर वो स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगकर कहते हुए कहा कि मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा कि अगले बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगले बार मैं उसके खाने में जहर देकर के उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर में मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कहा कि उस पैर के पीछे छिप करके मुझे कोई देख रहा है। तो वो गुल नाम की स्त्री थी, तो उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वो स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये तो मेरे पिया है, आप उसे मार डालिए। फिर क्या था कि दो और मैं अकेला, वो दोनों ने मुझे मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया। और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया और कि तभी ये स्त्री है, ये स्त्री नहीं बल्कि हत्यारे हैं। उसके बाद इस स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वो स्त्री साधु था, वो वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जैसे ही मैं इस स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी, इतने में महाराज उस राजकुमार से कहता है कि ये जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त ये कुत्ता आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वह साधु था उस समुद्र के उस पार महर राम के राजकुमारी के राज में बजा करके छुप गया। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई
और महाराज कहते हैं कि यह थी पूरी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सिर कटवाओ। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सर काट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छिपा करके रखा है। और वह राजकुमार ने कहा कि असरोवर महाराज जो है वो अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया एवं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को कुछ छोड़ दिया और कहा मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार इस सब सुनकर उस मेहर नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं मुझे आपसे विवाह करना है। फिर मेहर कहती है आपको पहले मेरे प्रश्न का एक जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। दोस्तों, अब राजकुमार को पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या पसंद करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर लिया और कहा हाँ पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगे। अब राजकुमार सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इसकी कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमारी से कहते कि आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी हो चुकी थी। अब राजकुमारी कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगती है कि ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। राजकुमार बोले जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वो वही साधु गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छुपा हुआ। अब महर को विश्वास नहीं होता और वो तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पर पहुंचती है और उस महर के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और महर उस साधु से पूछती है कि तुम कौन हो, और साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवा दिया गया, तुम खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर के सिर कटवाए हो, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बताता है कि राजकुमारी मुझे माफ करो, मैंने किसी का जान नहीं लिया, वो सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वो राजकुमार जो महर के साथ आया था उस साधु से पूछता है कि कहाँ हैं सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु महर और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो सभी लोगों को कैद कर रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उस मेहर नाम के राजकुमारी से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों का मिल पाया हूँ। जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब का मर चुके थे। और उतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी से कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार कहता है जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हुए या कोई अभिनय ढोंग या पाखंड करता है तो इसे त्रियाचरित्र कहते हैं। कि कैसे कि जब इंसान को अपने स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक नहीं लगता कि यह स्त्री या पुरुष त्रियाचरित्र के खेल कर रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा लोग त्रियाचरित्र का कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखें कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और राजकुमारी महल से इतना कहने के बाद वो राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिसे त्रियाचरित्र के बारे में पता ना हो। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि जय श्री राम।
जय हनुमान। साथ ही साथ देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ मंगलमय।